सादर अभिवादन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सीतापुर के कद्दावर नेता राजेश वर्मा का कद बढ़ाते हुए उनकी ताजपोशी कर दी है। उन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाकर पार्टी में एक बार फिर पिछड़े वर्ग को समुचित सम्मान देने का वायदा दोहराया गया है। या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव की पराजय से उभरे राजेश वर्मा के जख्म पर पावर का मरहम लगाया गया है, ताकि उन्हें पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर उभार कर पार्टी से इस वर्ग को और मजबूती से जोड़ा जा सके। गांजर की बंजर भूमि से निकलकर राजेश वर्मा ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में सीतापुर का 4 बार प्रतिनिधित्व किया है। 2 बार वे बसपा से सांसद रहे और पार्टी ने उन्हें संसदीय दल का नेता भी बनाया। इसके बाद वे 2 बार भाजपा से सांसद रहे और लोकसभा की अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के चेयरमैन भी रहे। अब बात करते हैं उनके सियासी सफर की। राजेश वर्मा ने बहुजन समाज पार्टी से अपनी सियासत का आगाज किया था। बेहटा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन पराजित हुए। इसके बावजूद उनकी सियासत का सितारा चमकने को बेताब था, लिहाजा उन्हें सीतापुर लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका हाथ लग गया। वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा और वे देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में दोबारा उन पर दांव आजमाया तो फिर कामयाबी हाथ लगी। 2009 के चुनाव में उनके भाग्य का सितारा कुछ समय के लिए अस्त हुआ तो उन्हें धौरहरा सीट से चुनाव हारना पड़ा। इसी पराजय ने उनका रास्ता बदल दिया। अगला चुनाव आते आते उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके चलते उन्हें 2014 के चुनाव में भाजपा ने सीतापुर से टिकट दिया और वे अपने पुराने कार्यक्षेत्र में कामयाबी की इबारत लिखने में कामयाब रहे। इसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और वे चौथी बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे। इसके बाद वर्ष 2024 का चुनाव उन्हें आघात पहुंचाने वाला रहा। इस चुनाव में उन्हें अपने वैचारिक विरोधी राकेश राठौर से पराजित होना पड़ा, जिसका उन्हें काफी मलाल इसलिए रहा क्योंकि किसी समय में राकेश राठौर इनके सियासी हमसफर और हमराज थे और उन्हें अपने इस संसदीय सीट की सदर विधानसभा से विधायक बनवाने में बहुत कुछ योगदान भी किया था। लेकिन बाद में जो सियासी समीकरण बदले उसमें दोनों एक दूसरे के विरोधी ध्रुव बनकर सामने स्थापित हो गए। इस चुनाव में राजेश वर्मा को बतौर कांग्रेस प्रत्याशी राकेश राठौर से पराजित होना पड़ा। यह स्थिति उनके लिए बेहद असहज थी, लिहाजा उन्होंने पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ और संबंधों का इस्तेमाल किया और पार्टी ने भी उनका विशेष ख्याल रखकर पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी कर दी। कल जब से उनके मनोनयन की घोषणा हुई है, उनके मायूस समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर जिन समर्थकों की धार कुंद पड़ गई थी, उनकी लेखनी में एक बार फिर पैनापन और उत्साह देखने को मिल रहा है। झमाझम बधाइयों का दौर जारी है और पार्टी में राजेश वर्मा के कद और रसूख की चर्चाओं का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। इस खबर में बस इतना ही। आप हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल UB TV को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।